अ वेरी वार्म वेलकम इन गुरदीप्स कुकिंग पैशन फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं करने वाली हूँ। एक्चुअली मैं आपके साथ एक टिप और ट्रिक शेयर करने वाली हूँ, या फिर आप इसे एक ट्यूटोरियल भी बोल सकते हैं। एक्चुअली मैं आज की वीडियो हिंदी में इसलिए बना रही हूँ ताकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मुझे बोलते हैं कि वीडियो हिंदी में बनाओ, हिंदी में बनाओ, तो दैट्स द रीज़न। एक्चुअली गाइस, हम बहुत सारी मनी वेस्ट कुछ ऐसी चीज़ों पे करते हैं जो हम घर में इजीली तैयार कर सकते हैं। तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू गाइस कि एक ऐसी चीज़ जो हम मार्केट से बहुत ही ज़्यादा रेट में लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट पे लेते हैं, लेकिन हम घर पे उसे बड़ी ही आसानी से बहुत ही बेहतर तरीके से बना सकते हैं। गाइस, मैं आपको आज ट्यूटोरियल देने वाली हूँ। बटर पेपर जिसे हम बोलते हैं, या फिर पाचमन पेपर जिसे हम बोलते हैं। तो गाइस, ये बहुत ही इजी है बनाने के लिए, बहुत ही अच्छे से फ्रेंड्स हम इसे बना सकते हैं। घर पे कुछ चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। पेपर हमारे पास होता है और बटर तो हमारे घर में रहता ही रहता है। तो गाइस, अगर नहीं भी बटर है घर में, तो मेरी रेसिपी में बटर बनाने की रेसिपी है, आप उसको ज़रूर फॉलो करें। तो गाइस, हमें इसके लिए ये कुछ मैंने पेपर्स लिए हैं। ये A4 साइज़ की शीट है जो प्रिंटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। मेरे पास वो शीट्स हैं, मैंने ये ली हैं, और ये मैंने 5 शीट्स इसकी ली हैं। तो लेट्स स्टार्ट मेकिंग द पार्चमेंट पेपर और द बटर पेपर। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम अपने इस पेपर्स को किसी क्लॉथ के साथ, साफ क्लॉथ के साथ, या आप टॉवल जो किचन टॉवल होता है उसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक साफ क्लॉथ यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ हम इसको अच्छे से पूरे पेपर को साफ कर लेंगे, दोनों साइड से साफ करेंगे, और साफ करके इसे हम एक ट्रे में रख लेते हैं। इस ट्रे में, और वन बाय वन हम सारे पेपर्स को साफ कर लेंगे। दोनों साइड से करें, ऐसे ही मैं सारे पेपर तैयार कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने ये पेपर्स A4 साइज शीट्स जो हैं बिल्कुल साफ़ कर ली हैं, और यहाँ मैंने लिया है मेल्टेड बटर। आप इसको मेल्ट करके एक ब्रश की हेल्प से या फिर स्पैचुला की हेल्प से हमको इसके ऊपर लगाना है। पर उससे पहले इसके नीचे मैं एक और शीट रखूँगी। ऊपर वाली शीट पे मैं बटर लगाऊंगी ताकि जो एक्सेस बटर है वो नीचे वाली शीट पे चला जाए। यहाँ पे डिप करेंगे हम बटर पे, और पूरी शीट्स पे ऐसे हम बटर लगाएंगे। ऐसे धीरे धीरे हमें इस पे बटर लगाना है, अच्छे से कोट कर देना है इसको बटर से। यही हमें दोनों साइड्स पे करना है। फ्रेंड्स, याद रखें कि बटर जो है वो अच्छी तरह से मेल्टेड होना चाहिए, तभी आपकी शीट पे अच्छे से बटर जो है कोट हो पाएगा। अच्छे से हम इसको बटर लगाएंगे। इफ़ यू आर कन्वीनियंट विद योर हैंड्स, तो आप हाथों से भी लगा सकते हैं, बट याद रखिए कि अपने हाथों को सेफ रखें। ज़्यादा गरम बटर नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे बटर की बजाय देसी घी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो देसी घी का यूज़ भी कर सकते हैं। ठंड बहुत है तो बटर जो है जल्दी से जल्दी सूखता जा रहा है। आप इसे जल्दी जल्दी लगाने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, हमने एक साइड पे बटर लगा लिया है, अब हम दूसरी साइड पे इसको कोट करेंगे।
जस्ट फ्लिप ओवर द साइड एंड जो एक्सेस होगा बटर वो दूसरी शीट पे अपने आप चला जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने ये कोट कर लिया है। अब मैं एक आपको स्पैचुला से कोट करके दिखाती हूँ। इसको हम रखेंगे साइड पे एंड ये वन पेपर नीचे और एक दूसरा जो ऊपर है उसको हम कोट करेंगे। स्पैचुला से अच्छे से लगाएं। देखिए स्पैचुला से बहुत अच्छे से लग रहा है। वही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे दोनों साइड्स पे। अगर आपका बटर ठंडा हो रहा है तो आपको उसे बार बार गर्म करना पड़ेगा। गर्मियों में ये काम जल्दी से हो जाता है, तो इट्स बेटर कि आपको इसे गर्मियों में स्टोर करके रख लें। तो देखिए एक साइड से हो गया है। वी विल रिपीट द सेम प्रोसेस ऑन द अदर साइड। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ऐसे ही आप ट्रेसिंग पेपर भी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करके हम ये ट्रेसिंग पेपर मस्टर्ड ऑयल यूज़ करके हम बना सकते हैं। ऐसी प्रोसेस के साथ आप मस्टर्ड ऑयल को A4 साइज शीट या जो भी आपके पास शीट पतली शीट अवेलेबल हो, पतली हो तो बहुत बढ़िया, पतली शीट आपके पास अवेलेबल हो तो उससे आप पार्चमेंट पेपर, बटर पेपर या फिर अपना ट्रेसिंग पेपर, खुद का ट्रेसिंग पेपर आप बना सकते हो। चलिए अभी हम इसको टेस्ट करते हैं कितना ये ट्रांसपेरेंट है। हैव अ लुक। देखिए ये बहुत हो गया है, बट इसके ऊपर एक्सेस में बटर है जो हमें इसे साफ़ करना है। बटर साफ़ करने के लिए हम एक टिश्यू पेपर लेंगे। फ्रेंड, टिश्यू पेपर से साफ़ करने से पहले हम इसके ऊपर एक्सेस जो बटर है वो दूसरी शीट पे चला जाए तो एक शीट रखेंगे और उसको अच्छे से ऐसे मसलेंगे ताकि एक्सेस ऑयल या जो बटर है आपका वो इसके ऊपर आ जाए। अब हम इस शीट को रिमूव करते हैं और जो भी आपका एक्सेस में, ये मेरे पास टिश्यू पेपर है, इसको मैंने थोड़ा सा फोल्ड किया है ताकि अच्छे से इससे जो बटर है एक्सेस में वो रिमूव हो जाए। दोनों साइड से ऐसा ही करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने इसको बहुत ही अच्छे से साफ़ कर लिया है। आप इसको किसी क्लॉथ से साफ़ करेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये साफ़ हो जाएगा। ये बिल्कुल ही साफ़ हो चुका है, बिल्कुल क्लीन हो चुका है। देखिए पार्चमेंट पेपर और इस बटर पेपर को स्टोर करने के लिए आप दो पेपर्स के यहाँ बीच में सेंटर पे थोड़ा सा मैदा, जिसे हम ऑल पर्पस फ्लावर बोलते हैं, और या फिर थोड़ा सा नॉर्मल फ्लावर जो हम घर में रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उसको आप थोड़ा सा डस्ट कर दें और उसके ऊपर दूसरा पेपर रखें। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसी स्टेप को फॉलो करें तो आपका पार्चमेंट पेपर जो है वो बिल्कुल भी स्टिक नहीं होगा। की पतली शीट आती है उसका यूज़ करके आप इन्हें स्टोर करके एक बिछा के ऊपर से एक और दूसरा पार्चमेंट पेपर रख के आप इनको स्टोर करके इजीली रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, आज का ट्यूटोरियल बटर पेपर और पार्चमेंट पेपर। आप इसको
अपने घर पे इजीली बना सकते हैं। आपको ज़्यादा पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो हम मार्केट से पाचमन पेपर खरीदते हैं ये बिल्कुल वैसा ही बनता है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करें और अपने रिव्यूज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं, नीचे रेड कलर का बटन जो सब्सक्राइब बटन आ रहा है उसको क्लिक करिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपके पास मेरी हर नोटिफिकेशन और हर अपलोड की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ और इसी तरह अपना प्यार हमें देते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।